अब मैं ये नहीं कहूँगा कि ये जो 5-6 बातें मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये आपके जीवन को बदल के रख देगी या इनको सुनकर आपकी ज़िंदगी स्वर्ग हो जाएगी। जैसा कि अक्सर कुछ लोग कहते हैं कि अगर आपने ये कर लिया तो आप पूर्ण हो जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं कहूँगा, 5-6 बातें कहूँगा, वो आपको समझ आ जाएगी तो हो सकता है आपको उससे कुछ लाभ हो, और समझ नहीं आई तो उनका उतना ही मूल्य है जितना कि एक बच्चे को आप 1000 का नोट दे दो तो उसके लिए उस नोट का मूल्य होता है। पहली बात, जब कभी भी कोई हमें गालियां देता है या कोई ऐसी बात बोल देता है जो मन को पीड़ा देती है या कोई कठोर बात करता है, कोई व्यक्ति बड़े अहंकार में रहता है और उस तरह से आपसे व्यवहार करता है, कोई भी हो सकता है, ये काम के दौरान या संबंधों में या किन्हीं अन्य स्थितियों में, जो कि आप यदि समाज में संबंधों में रहते हैं तो अक्सर होता ही होगा। तो ऐसी स्थिति में वो बातें हमारे मन को चोट पहुंचा देती है। तो इस सब के परिणाम स्वरूप अक्सर होता यह है कि आप भी पलटकर या तो उसे गालियां देने लगते हैं या उससे बुरा भला कुछ बोलते हैं, उस पर क्रोध करते हैं, और धीरे धीरे फिर ये समस्या ऐसे ही आगे बढ़ती जाती है। अक्सर इसी तरह से लड़ाइयाँ भी शुरू होती हैं, झगड़े भी शुरू होते हैं। फिर लंबे समय तक आप उस सब के विषय में सोचते रहते हैं, वो बातें आपके मन में घूमती रहती हैं, आपको परेशान करती रहती हैं, और वो भी और आप भी दोनों अंदर से अंदर ही अंदर जलते रहते हैं। किंतु दोनों में से यदि एक व्यक्ति भी सजग होता, थोड़ा समझ रखता, तो शायद ये समस्या इतनी आगे बढ़ती नहीं। वो क्या? बात बड़ी सरल है लेकिन हकीकत यही है। यदि आप थोड़ा सा समझ पाते, हकीकत को देख पाते, तो आपको उस व्यक्ति पर करुणा उठती, उस पर दया आती, क्रोध नहीं। आपके मन में ये भाव उठता कि काश इस व्यक्ति की किसी प्रकार में सहायता कर पाता, और आपका जो व्यवहार होता उसके बुरे व्यवहार के बाद भी वो किसी न किसी तरह से उसका भला करने के प्रयास हेतु ही होता। आप जो भी करते, आपका कोई भी कर्म उसकी बातों से आहत होकर के प्रतिशोध लेने के भाव से नहीं उठता। पर ऐसा होता कब? यदि आपको इस बात की समझ होती कि कोई व्यक्ति यदि छोटी छोटी बातों में क्रोध कर रहा है, गालियां दे रहा है, यदि कोई व्यक्ति कठोर बोल रहा है, तो इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ बस इतना है कि उस बेचारे के पास, उस गरीब के पास गालियों के अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं। कोई फूल तुम्हें कभी गालियां नहीं देगा, कोई पानी तुम्हें कभी गालियां नहीं देगा। फूल तुम्हें खुशबू दे सकता है, सौंदर्य दे सकता है, पानी तुम्हारी प्यास बुझा सकता है, तुम्हें जलाएगा नहीं। आग तुम्हें जला सकती है, प्यास नहीं बुझाएगी। तो आप यदि पाते हैं कि वो आपको सिर्फ गालियां देता है, वो सिर्फ क्रोध करता है, वो सिर्फ कठोर ही है, तो इसका अर्थ है कि उसके पास उस सब के अतिरिक्त और कुछ है नहीं। क्योंकि तुम दूसरों को क्या देते हो, उसी से ये पता चलता है कि तुम्हारे पास क्या है। तो यदि कोई व्यक्ति ये सब दे रहा है तो आपको उस पर दया आनी चाहिए, करुणा उठनी चाहिए उस पर, कि इस बेचारे की ज़िंदगी कितनी नर्क है कि इसके पास देने के लिए और कुछ है ही नहीं। अक्सर हम गरीब उसे कह देते हैं जिसके पास धन संपदा नहीं होता, पैसा नहीं होता। ऐसा नहीं है। गरीब वो नहीं है जिसके पास धन नहीं है, गरीब वो है जिसके पास प्रेम नहीं है, जिसके पास करुणा नहीं है, जिसका जीवन आनंद से रहित है।
जो संतुष्ट नहीं है। जो संतुष्ट है वो सबसे अमीर है। और जिसके पास बहुत है, अरबों खरबों लाखों करोड़ रुपए, किंतु संतुष्ट वो अभी भी नहीं है, तो वो गरीब है। इसीलिए कोई फकीर कुछ नहीं होता फिर भी संतुष्ट होता है। इसीलिए हम उसको क्या बोलते हैं, फकीर को ही हम असली बादशाह बोलते हैं। तो अगली बार इस बात का ध्यान रखें कि यदि कोई इस तरह का व्यवहार कर रहा है तो वो इसलिए कर रहा है, वो कुछ बुरा बोल रहा है तो इसलिए बोल रहा है क्योंकि उसके पास और कुछ है ही नहीं इसके अतिरिक्त। उसको कुछ और मिला होता या उसके पास उसने कुछ कमाया होता उस सब के अतिरिक्त, तो वो वही देता, उससे वही बढ़ता, आपसे वही बटेगा जो आपके पास है। दूसरी बात, धन संपदा यदि आपके पास है, मान सम्मान आपको मिल रहा है, आपने कुछ ऐसा अच्छा काम किया है जिससे आपका लोग मान सम्मान कर रहे हैं, आपके पास रूप है, यौवन है, तो कोई कहे कि देखो सब रूप यौवन और धन संपदा ये सब तो मिथ्या है, नश्वर है, तो ऐसा सुनकर के उसको फेंकना नहीं होता है, उससे घृणा नहीं करने लग जाना है कि मैं सुंदर हूँ पर गुरुजी ने कहा है किसी कि ये सब तो नश्वर है, सब मिट्टी में मिल जाएगा। तो ये सब सुनकर के उससे नफरत नहीं करनी होती है। और यदि कोई कहे कि नहीं इसका कोई मूल्य नहीं, इसको कोई कद्र मत दो, तो या तो वो बात कुछ और कहना चाह रहा है जो हम समझ नहीं पा रहे हैं, और यदि वो सचमुच यही कह रहा है कि नहीं इसको तो फेंक ही दो, इस पर बिल्कुल ध्यान मत दो, कुछ सुंदर है तो उसे देखो ही मत, तो फिर वो थोड़ा अभी समझता नहीं है। एक बात बताओ, हम संसार को सुंदर बनाना चाहते हैं, किंतु संसार में जो कुछ सुंदर है उससे ईर्ष्या करके क्या संसार को सुंदर बनाया जा सकता है? नहीं ना। चाहे वो कोई स्त्री हो सुंदर या कोई पुरुष हो, कोई वस्तु हो सुंदर या कोई अन्य चीज हो, कोई घर हो सुंदर, कुछ भी यदि सुंदर है तो उसको नष्ट करके संसार को सुंदर नहीं बनाया जा सकता। तो यदि कुछ सुंदर है तो उसमें उस सौंदर्य का सम्मान होना चाहिए, तो उसका सम्मान करो। किंतु एक बात बस ध्यान रखो कि चाहे वह धन हो, संपदा हो, मान सम्मान हो, रूप हो, यौवन हो, इन सब में से कुछ भी शाश्वत नहीं है, इटर्नल नहीं है। ये सब हैं तो क्षणभंगुर ही, ये नित्य नहीं है। इसलिए इन्हें कभी भी अपनी असली संपत्ति ना समझें, बल्कि जब ये आपको उपलब्ध हैं, ये सब आपको मिला हुआ है, तो इनका साधन की तरह असली संपदा को कमाने हेतु उपयोग करें। और आपकी असली संपदा क्या है? आपकी असली संपदा है प्रेम, आपकी असली संपदा है करुणा, आनंद, शांति, जीवन में शांति हो, जीवन में होश हो, जीवन में बल हो, ज्ञान हो, ये आपकी असली संपदा है। जिस स्त्री ने जीवन अपना जिया है सिर्फ शरीर का उपयोग करके, शरीर के ही दम पर, वही जब उसका शरीर कुरूप हो जाता है तब वो क्या करेगी? क्योंकि सिर्फ खाने पीने से ही तो जीवन नहीं चलता है, नहीं तो खाते पीते तो सब हैं, फिर क्यों आत्महत्या करके मरते हैं, क्यों डिप्रेशन से मरते हैं? खाने पीने का सब कुछ है, भोगने का उसके बावजूद भी, क्योंकि कुछ और है जो हमें चाहिए। उसे प्रेम कहते हैं, उसे आनंद, उसे शांति कहते हैं, एकांत कहते हैं। वो आपकी असली संपदा है। उसे मत खो, उसे पालो। और उसे पाने में यदि धन, संपदा, रूप, यौवन, बल ये सब उपयोग आता है तो इनका उपयोग करो। इन सब को अपनी संपत्ति इसलिए मत बनाओ क्योंकि यदि इनको आपने अपनी असली संपत्ति बना लिया तो ये हमेशा आपके साथ नहीं रहेंगी। ये सब चीज़ें आती जाती रहती हैं, आज हैं कल नहीं होंगी। तो कुछ आपने सुना होगा कि बड़े संत थे, धन को कभी हाथ नहीं लगाया। वो पागल थे, धन को हाथ नहीं लगाया, लेकिन वो खाते थे, पीते थे, पहनते थे, जिस घर में मकान में रहते थे, जो इतनी बड़ी संस्थाएं चलाते थे, ये सब क्या यूं ही चल रहा था? आप छूते नहीं, इसका मतलब ये तो नहीं कि आप उसका उपयोग नहीं करते हैं। तो धन का सदुपयोग करना है, उसके लिए जो आपकी असली संपदा है वो बनी रहे, ताकि
तीसरी बात, अक्सर होता यह है कि या तो हम जीवन में बहुत आगे बढ़ जाते हैं, कहीं ऐसी जगह पर फंस जाते हैं, चाहे वो संबंध हो, काम हो, कुछ भी हो, या कहो कि हम गलत दिशा में जाने वाली बस में बैठ गए और किसी समय हमें याद आता है कि हम अभी तक गलत जीवन जीते आ रहे हैं और कोई आकर हमको ये बता दे कि भैया तुमने आज तक का अपना जो 80-90% जीवन है वो बर्बाद ही गंवाया, या वो आकर कहे कि आप गलत बैठे हैं, गलत दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, तो वो इस बात को स्वीकारता नहीं है। इसका कारण ये नहीं है कि उसको वो बात समझ नहीं आई है कि उसने अपना जीवन गलत बिताया है या वो गलत दिशा में बढ़ रहा है। अब यदि वो बात नहीं मान रहा है तो सिर्फ इसलिए नहीं मान रहा है क्योंकि उसके अहंकार को चोट लग रही है। जब आप कहते हो कि आप गलत दिशा में बढ़ रहे हो पिछले 60 साल से, तो इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि वो कह रहा है कि इसका मतलब मैंने अपने 60 साल बर्बाद किए। तो अहंकार मानता नहीं है। इसीलिए ये देखने को मिलता है कि जो जितना जीवन में आगे बढ़ गया है, जिसकी जितनी ज़्यादा उम्र हो गई है, या जितना अधिक वो समाज में रच पच गया है, संबंधों में रच पच गया है, काम धंधों में रच पच गया है, उसके लिए जीवन में सही दिशा को चुनना उतना ही अधिक मुश्किल होता है। इसीलिए अक्सर अधिकांश लोग उनसे सच्ची बात करोगे तो वे इनका विरोध करते हैं। वे इसलिए विरोध नहीं कर रहे हैं कि वो बात गलत है, वे इसलिए विरोध कर रहे हैं क्योंकि वो साहस नहीं कर पा रहे हैं, वो अपने आप को कमज़ोर पा रहे हैं सच्चाई को स्वीकार करने में। क्योंकि स्वीकार कर लिया तो ये साबित हो जाएगा कि हाँ वो गलत जी रहे हैं, और जान स्वीकार करने के बाद भी अगर वो गलत ही जीते जाएं तो फिर अहंकार को तो चोट लगती रहेगी ना। तो इसके लिए यदि सचमुच आपको ये बात समझ आ गई है कि अभी तक आपने अपने जीवन को व्यर्थ गंवाया है, यानी आप गलत दिशा में ही अभी तक बढ़ते जा रहे हैं, तो अब उसका पछतावा करने में और समय बर्बाद मत करो। बैठकर उसके लिए रो नहीं कि हमने इतना बर्बाद कर दिया, और उसे नकारो भी मत, क्योंकि जो हो चुका है अतीत में आप उसे बदल नहीं सकते, वो हो चुका, इसलिए उसे जाने दो। और अब जो बचा हुआ है थोड़ा, उसे व्यर्थ मत गंवाओ। व्यर्थ नहीं गंवाने का सिर्फ इतना ही अर्थ है कि जहां दिख रहा है कि इधर बढ़ने पर जीवन की बर्बादी है, व्यर्थ है, कुछ नहीं होना है, बस उधर बढ़ना बंद कर दो, उधर कदम रखना रोक दो। सही दिशा, सही जगह अपने आप पहुंच जाओगे। गलत दिशा मत बढ़ो तो सही जगह अपने आप पहुंच जाते हैं हम। जितनी जल्दी दिख जाए उतनी जल्दी उचित निर्णय ले लेना चाहिए, और ये निर्णय कोई और आपके लिए नहीं ले सकता, आपको ही लेना होगा, आपको ही चलना होगा। कोई भी व्यक्ति आपकी इसमें कोई सहायता नहीं कर सकता। जीना आपको है, चलना आपको है, सुख मिलेगा तो आपको ही मिलेगा, समस्याओं का सामना करना है तो आपको करना है, चुनौतियां आपको झेलना है, सब आपको ही करना है। आप बिल्कुल अकेले हैं इस मार्ग पर, और यदि अकेले आप नहीं चल पा रहे हैं तो फिर ये मार्ग आपके लिए नहीं होगा। आपके साथ कोई हो सकता है पर वो आपके लिए नहीं हो सकता, वो अपने लिए है। तो सत्य की राह पर आपके अतिरिक्त और कोई है नहीं आपके साथ, आप अकेले हैं। चौथी बात, हम अपने जीवन में हर चीज को बांट बांट करके देखते हैं। बांट कर माने द्वैत में हम जीते हैं। हम किसी चीज को अच्छा कह देते हैं, किसी चीज को बुरा कह देते हैं, किसी चीज को सुंदर कहते हैं तो किसी चीज को कुरूप कह देते हैं। वो वस्तु हो सकती है, व्यक्ति हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। किसी बात को हम अच्छा कह देते हैं, किसी बात को बुरा कह देते हैं, सिर्फ इसलिए कि वो हमें अच्छी नहीं लगती। लेकिन जब हम ऐसा कह रहे होते हैं कि ये चीज़ अच्छी नहीं है, ये चीज़ सुंदर नहीं है, तब हमें ये नहीं पता होता है कि मैं जो बोल रहा हूँ वो सिर्फ इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो मुझे ऐसा लग रहा है। तब हम यही मान लेते हैं कि सामने जो चीज़ है वही है जो कि सुंदर है और वही है जो कि सुंदर नहीं है। यानी कहने का तात्पर्य है कि कोई भी वस्तु अथवा कोई भी व्यक्ति अपने आप में सुंदर नहीं होता,
कोई भी फूल अपने आप में न सुंदर होता है ना ही कुरूप होता है। एक ही वस्तु अथवा एक ही व्यक्ति, एक ही फूल किसी के लिए सुंदर हो सकता है तो किसी के लिए कुरूप हो सकता है। वही वस्तु, वही व्यक्ति, वही फूल उस एक ही व्यक्ति के लिए अलग अलग समय पर, अलग अलग स्थान पर, अलग अलग स्थितियों में सुंदर भी हो सकता है और स्थिति बदलने पर, समय बदलने पर, स्थान बदलने पर वही उसके लिए कुरूप भी हो सकता है। किसी एक स्थिति में आप किसी व्यक्ति से प्रेम भी कर सकते हैं और किसी अन्य स्थिति में उससे नफरत भी कर सकते हैं। तो ये सब कुछ, सौंदर्य हो, प्रेम हो, ये सब कुछ बाहर नहीं है, ये सब आपके अंदर है। जब आपके अंदर सौंदर्य होता है तब आपको बाहर भी सौंदर्य ही दिखाई देता है। आपकी स्थिति बदलते ही आपके लिए संसार भी बदल जाता है। इसीलिए कहा जाता है स्वयं को जानो, स्वयं को समझो, स्वयं पर ध्यान दो और देखो कि जो कुछ है और जैसा है वो वैसा सिर्फ आपके लिए है। अब मौसम एक ही जैसा है, लेकिन एक व्यक्ति बीमार है और एक व्यक्ति स्वस्थ है। शाम का मौसम है, ठंडी हवा है, हल्की सी धूप है, सूरज ढल रहा है, लाल लाल हो रहा है। हो सकता है जो बीमार है उसको वो इतना सुंदर मौसम, वो मौसम भी बड़ा कष्टदायी रहे, उसे चुभे शायद वो हवा ठंडी ठंडी, शायद उसकी आंखें उस सौंदर्य को देख ना पाए, उस लालिमा को देख ना पाए। और जो स्वस्थ है उसके लिए वो मौसम यादगार हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों की ही स्थिति अलग है, दोनों के मन अभी अलग अलग तल पर हैं। तो आप जैसे होते हैं वैसा ही ये संसार आपको दिखाई देता है। उसका अर्थ ये है कि आप तन से, मन से, अपनी समझ से जैसे होंगे वैसे ही आपको सब कुछ दिखाई देगा। दिखाई देगा माने हर चीज़ आपके लिए वैसी ही हो जाएगी। कोई बुरा व्यक्ति भी बुरा उसी के लिए होता है जिसके अंदर अच्छाई को देख पाने की समझ नहीं होती, जिसके अंदर सामने वाले व्यक्ति की, जिसे आप बुरा कह रहे हो, उसके अज्ञान को देख पाने की, उसके जीवन की निर्धनता को, उसके जीवन की गरीबी को देख पाने की समझ जिसके पास नहीं है, उसी को सामने वाला बुरा लगता है। अन्यथा आप यदि समझते हैं जीवन को तो सामने वाला व्यक्ति कितना ही बुरा है पर आप उसकी निर्धनता समझ पाएंगे। और इसका अर्थ ये नहीं है कि आप उससे कुछ नहीं कहेंगे, आप कहेंगे भी, लेकिन तब आपका व्यवहार उसके प्रति बिल्कुल अलग होगा। एक अज्ञानी व्यक्ति की तुलना में एक ज्ञानी व्यक्ति, एक अबोध व्यक्ति की तुलना में एक बोधवान व्यक्ति का व्यवहार बिल्कुल अलग हो जाता है। आप उसके साथ वैसा व्यवहार नहीं करेंगे जैसे अन्य कोई व्यक्ति करता। आप उसके साथ वैसा व्यवहार नहीं करते जैसा आप तब करते जब आप उन बातों को नहीं समझते। तो हमने 4 बातें समझी, 4 सूत्रों पर बात की। पहला सूत्र यह कि आपसे दूसरों को वही बटेगा जो आपके पास है। कोई भी आपको सिर्फ वही दे सकता है जो उसके पास है। इसी से उस व्यक्ति की पहचान होती है, उसके जीवन की पहचान होती है कि उसका जीवन कैसा है, वो अंदर से कैसा है। जैसे घी के डिब्बे से घी बाहर निकलता है, तेल के डिब्बे से तेल बाहर निकलता है और पानी के डिब्बे से पानी। दूसरी बात हमने की धन संपदा, यौवन, रूप, मान सम्मान, इन सब की, और ऐसी ही जो भी सब अन्य चीज़ें हैं। हमने कहा कि ये सब घृणा करने के लिए नहीं है, ये साधन है जीवन को सुंदर बनाने के लिए, जीवन को आसान बनाने के लिए। किंतु हमें इन सब को अपनी असली संपदा नहीं मानना है, बल्कि जीवन की असली संपदा प्रेम है, करुणा है, शांति है, आनंद है, आज़ादी है, मुक्ति। हमें उसको पाना है, वो हमारी असली संपदा है। तीसरी बात हमने कही, तीसरा सूत्र हमने जाना कि अतीत का पछतावा करने की कोई आवश्यकता नहीं है, बल्कि अतीत का पछतावा करके हम अपने वर्तमान को भी गंवाते हैं, क्योंकि अतीत को हम बिल्कुल बदल नहीं सकते। इसलिए हमें उसके बारे में सोच सोचकर वर्तमान को व्यर्थ करने की आवश्यकता नहीं है। और जब हमें दिख जाए कि गलत मार्ग क्या है, सही मार्ग क्या है, तब हमें जितना जल्दी हो सके गलत मार्ग को छोड़कर सही मार्ग पर बढ़ जाना चाहिए।
और चौथा सूत्र हमने देखा कि कुछ भी संसार में अपने आप में न सुंदर है न कुरूप है, द्वैत है नहीं, द्वैत हम निर्मित करते हैं। संसार में सब कुछ वैसा ही है जैसा हम अंदर से हैं। तो जैसे आप हैं वैसा संसार है, या कहो संसार आपका ही प्रक्षेपण है। आपको वही दिखता है जो आप देखना चाहते हैं। बाजार में बहुत कुछ होगा लेकिन आपकी आंख किसे ढूंढेंगी? जो इच्छा बन करके आपके अंदर बैठा है। आम का पेड़ है, उसमें बहुत कुछ है लेकिन आपकी आंखें किसे ढूंढती है? आम को। आप आम खाना चाहते हैं तो आम को खोजती है। बाकी अन्य सब जो हैं वो तो आपके लिए फिर व्यर्थ हो जाते हैं, बल्कि वो बाधा लगते हैं आपको। तो इन सूत्रों पर हमने बात की। आज के लिए इतना ही, और अंत में कहूँगा कि राम नाम सत्य है।